आज मेरे पास एक लिली प्रजाति का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है जो कि मिड समर से लेकर के लेट ऑटम तक खिलता है, यानी कि इसका फ्लावरिंग पीरियड लगभग 5-6 महीने का होता है। और इस प्लांट का नाम है बीच स्पाइडर लिली। ये प्लांट ये वाइट कलर का होता है, जिसमें ये 6 सेपल्स, ये 6 एंथर और ये एक स्टिग्मा इसमें है। और ये नीचे की तरफ जो इसका ये सेपल्स है ये लगभग 2 इंच तक जाता है। ये नीचे की तरफ इस तरीके से ये गिरा होता है, तो जिसकी वजह से जो बीच में जो वाटर बॉडी के पास स्पाइडर पाए जाते हैं जो बड़े वाले, ये बिल्कुल उन्हीं के तरीके से लगता है। तो ये फ्लावर लगभग 1 दिन ही चलता है, लेकिन ये इस तरीके से स्टॉक पे आता है। तो एक स्टॉक में ये बहुत सारे फ्लावर होते हैं। आप ये देख रहे हैं, इसमें ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि इसमें ये लगभग आपको 1 दर्जन करीब फ्लावर मिलेंगे। हाँ, इसके फ्लावर की जो लाइफ होती है कम होती है, लेकिन एक बार में इसमें 2 से लेकर के 4 तक फ्लावर रहते हैं और नेक्स्ट डे फिर इसमें नए फ्लावर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे ये इस तरीके से स्टॉक निकलेंगे और उन सब में भी फ्लावर आ जाएंगे। और इस फ्लावर की एक खासियत है कि इसमें जो खुशबू होती है वो वेनिला फ्रेगनेंस की होती है, यानी कि ये खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे जो बीच स्पाइडर लिली का जो प्लांट है देखने में बिल्कुल एमरेसिस लिली की तरह ही लगता है, लेकिन इसमें कुछ माइनर डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा मेरा एमरेसिस लिली का प्लांट। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये हल्की हल्की जो लाइनिंग बनी हुई है, और ये जो इसकी पत्ती हैं वो इस तरीके से मुड़ी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मोटी हुई हैं। वहीं जो ये हमारा बीच स्पाइडर लिली है, इसकी जो पत्ते हैं ये बहुत पतले हैं। इसके कंपैरिजन में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पतले हैं और ये डार्क कलर के भी हैं और ये चपटे पत्ते हैं। हाँ, सुदर्शन का जैसा पेड़ होता है उस तरीके से बहुत बड़े नहीं हैं, साइज़ में ये लगभग दोनों सेम ही हैं, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो चपटे हैं और ज़्यादा डार्क हैं और ये पतले हैं। वैसे इस प्लांट की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि ये प्लांट फ्लेमेबल रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि इसमें आग बहुत कम पकड़ती है। तो बिल्डिंग्स की जो सेफ्टी होती है उसके लिए भी इस प्लांट को लगाया जाता है, जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे आग बहुत ज़्यादा पकड़ती हो, यानी कि जैसे अमेरिका, फ्लोरिडा ऐसे राज्यों में जहाँ पे जंगलों में आग लग जाती है, तो ऐसे जगह पे लोग घर बनाते हैं तो इस प्लांट को अपने बिल्डिंग के आसपास में बहुत सारी मात्रा में लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उनके पास एक फायर रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। तो ये प्लांट बल्ब से ग्रो होता है और इसके अंदर भी बाकी लिली प्लांट की तरह बल्ब होता है। और इसमें भी ये देखिए, ये मेरा छोटा सा प्लांट है और ये 1 साल से इसमें लगा हुआ है। और ये भी देखिए, इसमें ये फ्लावर आ गया है इसका स्टॉक वाला, तो ये भी अब हफ्ते भर में ये भी खिल जाएगा। तो अब इस प्लांट की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्लांट को फुल सन चाहिए होता है, यानी कि ये प्लांट ऐसी जगह पे जहाँ पे रखेंगे जिसे इसमें कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले, तो इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे हाँ, ये पार्शियल शेड भी टॉलरेट कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी मॉइस्चर होल्ड करे। तो वैसे भी ये प्लांट जो होते हैं ये क्लस्टर में होते हैं, और मैंने तो इसे प्लांट को अभी जून में गया था मैं पार्क में, तो वहाँ पे देखा था, तो काफ़ी लंबे एरिया में ये प्लांट लगे हुए थे और उसमें ये फ्लावरिंग भी हो रहे थे। तो अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो उसके बगल में आपको दूसरा, तीसरा, इस तरह करते हुए ये बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं और ये क्लस्टर में ये हो जाते हैं और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसी एरिया जहाँ पे आपको थोड़ी ग्रीनरी चाहिए और उसकी हाइट ज़्यादा ना हो, तो ये प्लांट बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये प्लांट की जो लेंथ होती है पत्तियों की, ये लगभग 60-70 सेंटीमीटर ही होती है, ये उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती। हाँ, इसके स्टॉक लगभग 30 सेंटीमीटर और बड़े हो जाते हैं, यानी कि लगभग 1 मीटर तक इसके जो फ्लावर हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो पत्तियां हैं वो 60 से 70 सेंटीमीटर तक ही रहती हैं। और जो इसका जो नीचे मैंने बताया था, जो प्याज की तरह इसका जो राइजोम होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो मैक्सिमम 7 से 10 सेंटीमीटर ही होता है। और जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसके ये नेक पे
ये लगभग 4-5 सेंटीमीटर का ये इतना मोटा हो जाता है उसका नेक भी। अगर आप इसे कंटेनर में लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा पॉट चूज़ करें जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। तो उसका रीज़न ये है कि ये प्लांट बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी प्रोपोगेट होता है और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो अगर इस टाइप का पॉट होगा जिसमें ज़्यादा जगह नहीं होगी वाइडली स्प्रेड करने के लिए, तो ये बहुत जल्दी रूट बाउंड होकर के उस पॉट को तोड़ देगा। तो बेटर होगा कि आप शुरू से ही एक टब टाइप के या फिर चौड़े कंटेनर में इसे लगाएं। तो उसका फ़ायदा ये है कि इसे स्प्रेड करने के लिए भी बहुत सारी जगह मिल जाएगी और ये बहुत जल्दी ग्रोथ लेगा। हाँ, अगर आप इस नए प्लांट को लगाते हैं तो आपको इसमें फ्लावरिंग लेने में लगभग 1 से 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि जब तक ये प्लांट एक बार मैच्योर नहीं हो जाता ये फ्लावरिंग नहीं करता। मेरा भी ये जो प्लांट है आप देख रहे हैं, ये लगभग 2 साल का प्लांट हो गया है। मैंने इसे एक प्लांट से ही इसे लगाया था और ये एक प्लांट से लगभग मैंने इसे कई जगहों पे लगा चुका हूँ। मैंने बाहर भी इस प्लांट को लगाया हुआ है और ये बहुत जल्दी प्रोपोगेट होता है, लेकिन फ्लावरिंग सब में ये दूसरे साल ही हुई। तो एक बार इस प्लांट को लाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है तो ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए ये प्लांट ऐसी जगहों पे लगाने के लिए जहाँ पे आपको धूप बहुत आती है या फिर बाकी जो प्लांट आपके यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, वैसे कंटेनर में भी लगाने के लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी है। और जब ये 4 इंच के गमले में देखिए नहीं मरा, और इसे मैंने फुल धूप में रखा था, तो ये सोचिए कि ये आपके किसी भी टाइप के कंटेनर में ये प्लांट लग सकता है। अब हाँ, मैं इसे आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि इसमें इसकी किस तरीके की जड़ होती है, और मैं इसे सोच रहा हूँ कि थोड़े बड़े कंटेनर में भी इसे लगा दूँगा। अब बेसिक केयर में मैंने सनलाइट तो बता दी कि इसे फुल धूप चाहिए। इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए जिसमें थोड़ी सी मॉइस्चर होल्ड हो। तो मैंने तो इसमें 60% नॉर्मल मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है, 20% सैंड और 20% कंपोस्ट मिलाया। ये प्लांट कंपोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसे रिच सॉइल जो होती है वो पसंद होती है, तो इसीलिए इसमें कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। और वैसे भी एक बार अगर आप इसमें कंपोस्ट मिला देंगे तो दोबारा आपको जब ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा तो कंपोस्ट मिलाने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जब इसे आप रिपोर्ट करें या फिर इसके नए प्लांट को लगाएं तो उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक खाद इसमें डालें। मैं तो इसमें काऊ डंग कंपोस्ट इसमें डाला हुआ था और ये अभी तक चल रहा है। हाँ, अब इसके बाद वाटरिंग की बात करें तो ये प्लांट डेली वाटरिंग भी बर्दाश्त कर ले जाता है और इसे ह्यूमिडिटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़ा न रहे। बाकी इस प्लांट को कोई विशेष मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, ये हर टाइप के सॉइल में ये प्लांट चल जाता है। अब बात करते हैं खाद की। तो मैंने बता दिया कि जैसे कि शुरुआत में ही जब इसे रिपोर्ट करें या फिर इसे लगाएं तो आप खाद डालें। उसके बाद आप इसे चाहें तो हर 1-2 महीने बाद लिक्विड ऑर्गेनिक खाद इसमें डाल सकते हैं जो आप अपने घरों में बनाते हैं। मैं तो काऊ डंग कंपोस्ट जब बनाता हूँ तो उसी के साथ ही जो लिक्विड खाद बनता है मैं उसी को इसमें डाइल्यूट करके डालता हूँ, तो ये बहुत अच्छा चलता है। वैसे जनरली रूल तो स्प्रिंग और ऑटम में 2 बार इसे खाद देने का है अगर गमलों में लगाया है, और ज़मीन पे अगर लगाया है तो आप जानते हैं कि ज़मीन पे प्लांट जब लग जाते हैं उनकी खास केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका बल्ब किस तरीके से होता है मैं उसे भी दिखा देता हूँ। ये छोटा प्लांट है तो मैं इसे निकाल देता हूँ, ये आसानी से निकल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए रूट बाउंड हो गया। तो ये प्याज की तरह ही इसका बल्ब होता है। वैसे ये प्लांट बाकी लिलीज की तरह उतना जहरीला प्लांट नहीं होता है, लेकिन हाँ, किसी भी लिली के प्लांट के बल्ब को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसमें तो टॉक्सिक रहता ही है। तो बल्ब को कभी ना खाएं और प्याज समझ के तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये इसका बल्ब है। तो अगर आपको प्रोपोगेट भी करना है तो आप ये कुछ इस तरीके से इस चीज़ को अलग कर सकते हैं। मैं अलग करके दिखाता हूँ। ये अब ये आपका 2 प्लांट तैयार हो गया। जितने बल्ब हैं आप उन सबको अलग करके अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं, तो ये फिर उसमें भी ये ग्रोथ कर लेगा और ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। तो ये इसमें मैं थोड़ा बड़े में लगाऊंगा ताकि इसका फ्लावर लगातार अब आना शुरू हो गया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने जैसे बताया था कि इसका जब बल्ब एक साइज़
का हो जाता है उसके बाद ही इसमें फ्लावर आते हैं। तो थोड़ा ये बड़ा बल्ब हो जाएगा तब। तो वैसे अगर आप इसको ग्रो करना है तो आप इस बल्ब को ही अकेले अगर कहीं पर लगाएंगे तो उससे भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो अब ये प्लांट का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए प्लांट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।